जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग जनगणना सेंसस की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और हमारे प्यारे भारत की। ठीक है, सारा जितना भी फैक्ट है आपको यही सीरीज में याद हो जाएगा, वीडियो में ही। बस पूरी सीरीज को, पूरी वीडियो को अच्छे से फॉलो करिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 140 क्वेश्चन देखिए हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बन गई, उनको भी जाके देख लीजिए। स्टार्ट करना है 141 से। ठीक, क्या बोला जा रहा है? As per census 2011, which among the following Indian states recorded lowest female literacy? ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे कम फीमेल लिटरेसी किसमें है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर्ज की गई? ठीक है, अब देखो लिटरेसी रेट क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है, चीज ध्यान रखो। 7 साल के लोग, जितने भी 7 साल के ऊपर हैं, अगर वो किसी चीज को पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ठीक है, इफ दे आर एबल टू रीड एंड राइट एनीथिंग, पढ़ ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, और एक कम से कम एक भाषा समझ ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाएगा कि वो क्या है, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, लिटरेट बोला जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है किस राज्य में सबसे कम फीमेल लिटरेसी जो है सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर है वो आपका राजस्थान, बी वाला। ठीक है, इन ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011 प्रोविजनल फिगर्स? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो जो सबसे कम है वो है बिहार में आपका। ठीक है, मतलब राजस्थान से भी सबसे कम किस में जा रही है? बिहार में जा रही है। ठीक है, सबसे कम ही बिहार में, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, बोला जा रहा है कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे फीमेल लिटरेसी जो है वो हाईएस्ट है? अब यूटी की बात कर ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता सर्वाधिक है किसमें? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है आपकी लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। कहाँ है लक्षद्वीप? आपका ये अरेबियन सी, अरब सागर में आइलैंड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल डेटा ऑफ सेंसस 2011, which one of the following states has the highest literacy rate? 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये बोला जा रहा है किसकी आपकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये है आपकी उत्तराखंड की हिसाब से। मतलब उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा जो आपकी साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, किसकी है? उत्तराखंड की है। ठीक, फिर देखो कौन सी ऐसी यूटी है जहां पर लोएस्ट लिटरेसी रेट है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह सबसे कम जो है वो है आपकी दादर और नगर हवेली। ठीक है, दादर और नगर हवेली की। लक्षद्वीप किस मामले में आगे था? जो फीमेल लिटरेसी रेट है उसके मामले में सबसे आगे। और ओवरऑल लिटरेसी रेट, ओवरऑल साक्षरता दर की भी बात करें ना, उसमें भी लक्षद्वीप सारी यूटीज में सबसे आगे है। ठीक, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट? ठीक है, गांव में किसकी आपकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? किस राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है? ठीक है, तो जो सर्वाधिक है ये आपकी गोवा की। तो आप कहोगे गोवा में भी गांव वगैरह है? हाँ बिल्कुल, हर जगह होते हैं जहां पे कृषि प्रैक्टिस हो रही है वहां पे आपको गांव दिख जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगी अपने उत्तर प्रदेश की बात है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ द फॉलोइंग 4 डिस्ट्रिक्ट इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? मतलब जो सबसे पढ़ा लिखा जिला है लिटरेसी रेट के मामले में, उसको बड़े से छोटा लगाओ, सही अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी वाला। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भैया आपका जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर, यही जहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा आता है। ठीक, फिर हो गया आपका कानपुर नगर, अपना कानपुर, फिर औरैया और फिर इटावा। ये चीज ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। फिर 2011 के हिसाब से द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, अभी हमने देखा, वही घुमा फिरा के ताकि याद हो जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये भी मैंने आपको बताया कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। देखो इसीलिए कहता हूँ जितने फैक्ट हैं वो सब यहीं पे याद हो जाएंगे आप। फिर इन यूपी द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जिसमें सबसे हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज है वो हो गया आपका औरैया, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। तो देखो आपको गौतम बुद्ध नगर भी यहाँ पे नहीं है और नहीं कानपुर है, तो कौन सा दिखेगा आपको, औरैया ही दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है, ठीक है, फीमेल लिटरेसी सबसे कम है, तो ये है आपके रामपुर में, ठीक है। रामपुर को लेके मैंने इस सीरीज में पहले भी फैक्ट एक बताया है, एक और फैक्ट है कि रामपुर एक ऐसा जिला है जहां पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी हमारे भाई बहन है, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटी की। और माइनॉरिटी में भी कौन सी आपकी कम्युनिटी, वो है हो गई आपकी मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। रामपुर में 50% से भी ज्यादा है। आगे बात करते हैं 2011 के हिसाब से, भाई उत्तर प्रदेश की स्टेट बताना, उत्तर प्रदेश को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है सबसे करेक्ट है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज श्रावस्ती, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी रेट मतलब फीमेल लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे कम श्रावस्ती का, तो बिल्कुल सही है, ये याद कर लो। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, श्रावस्ती। और सबसे कम अगर फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो वो रामपुर हो। फिर आगे देखो, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया, ये गलत है। फिर क्या है, द डिस्ट्रिक्ट हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आपका नगन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो ये भी बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे कम लोएस्ट आपकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है पुरानी वीडियोस में समझा चुके हैं। और फोर्थ वाला भी गलत है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 सही है, तो बी वाला 1 एंड, ठीक है, कौन सा 1 एंड 3। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस फिगर्स सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात, नवीनतम कौन सा 2011 वाला ही है भैया, उसके बाद तो हुई नहीं सेंसस। सेक्स रेशियो क्या होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो है सेक्स रेशियो के, लिंग अनुपात के, ठीक है। 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पे कितनी आपकी फीमेल हैं, ठीक है, कितनी आपकी महिलाएं हैं। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं हैं, ठीक है। तो आपका ये समझो 900 पुरुषों के लिए तो 900 महिलाएं, लेकिन बाकी 100 पुरुष जो बच जाएंगे, शादी भी नहीं होगी, तो इस हिसाब से सेक्स रेशियो जो है आसपास ही बराबर ही होना चाहिए, ठीक। फिर लिंग अनुपात सब भारत में क्या हो रहा है, तो ये है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये चीज है। आगे देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग विच सेंसस डेकेड सेक्स रेशियो इन इंडिया रिकॉर्डेड शार्पेस्ट डिक्लाइन, मतलब सबसे कम जो डिक्लाइन, सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो हो गया, भारत में लिंग अनुपात सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई, मतलब महिलाएं जो है काफी कम हो गई। कौन से वाला दशक है, तो ये है आपका 1961 से 71, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है 1961 से लेके 71, ठीक। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वाज 946, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में भारत का लिंग अनुपात 946 था। देखो 946 था आपका 1951 में, कब था, 1951 1951 में था। आगे देखो, बोले जरा कौन सा सही जो है मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला, 1991 में 938 जो है सेक्स रेशियो नहीं था, ये गलत है। और बाकी सारे क्या, बाकी सारे सही हैं। 1951 में बता दें 946, 2001 में कितनी थी 933 थी, घटी। और फिर देखो 2011 में थोड़ी सी हल्की सी बढ़ गई, 943 हो गई, ठीक है। अभी कितनी है, मतलब जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आपका 2011 का डेटा है, उस हिसाब से भैया कितनी है आपकी सेक्स रेशियो, ये है 943। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल फिगर्स ऑफ 2011 सेंसस मेल फीमेल रेशियो इन इंडिया इज, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात है, ये भी बताया कितनी है भैया सेक्स, 943, मतलब 943 फीमेल है 1000 पुरुषों के लिए, तो जो क्या हो गया डी वाई 1000:943। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, which one of the following is the correct sequence of states UTs having the highest sex ratio in descending, ठीक है। उच्चतम लिंग अनुपात वाले राज्य संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, इसमें राज्य भी है और आपकी यूटी भी है। तो देखो अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका ए वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा भैया आपका आपको सेक्स रेशियो जो है लिंग अनुपात कहाँ दिखेगा, केरल में, फिर पुडुचेरी में, ठीक है, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा तो आपका लिटरेसी के मामले में भी केरल आ गया और सेक्स रेशियो के मामले में भी केरल जो है आगे। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अभी बताया केरला। केरला में सेक्स रेशियो जो है काफी जो है आपका ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो? वही भैया, किसमें लिंग अनुपात जो सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, ये है आपके केरला में। वही बार बार हम लोग घुमा फिरा के इसलिए क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, याद होता रहे जितना भी फैक्ट है। फिर देखो, which one of the following states UTs did the females outnumber the males at the time of the last census? किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पिछली जनगणना के समय महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक थी? मतलब मान लो अगर 1000 पुरुष आपका है, 1000 पुरुष हैं, तो फीमेल कितनी हो गई? मान लो 1010 हो गई, ठीक है। मतलब आपकी महिलाएं जो है ज्यादा हो गई पुरुष का। करेक्ट आंसर है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी में पिछली बार यही देखा गया था कि जो आपका फीमेल्स हैं वो ज्यादा हो गई हैं पुरुषों के। समझ में आया? तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हर वीडियो में, ठीक है। और जितना भी फैक्ट है, 260 क्वेश्चन है पूरी सीरीज में, जितना भी फैक्ट है ना सेंसस का, सब अच्छे से याद हो जाएगा। बस सीरीज को फॉलो करते रहिए, ठीक है। और फिर अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी देख लो। साथ ही साथ हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस 2024 का, एक जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए। ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कैसे करोगे? इन नंबर पे कॉल करके। रारो यारो का भी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।